राधा स्वामी दाता दयाल की दया। राधा स्वामी राधा स्वामी सबका दया जोड़ कर विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी होते देर आप शांति से सुनते रहे। महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी, उनका जैसा सत्संग तो किसी ने नहीं करा और उनकी जितनी वाणी भी किसी ने नहीं रची, क्योंकि उन्होंने वाणी जो रची है वो सारी वाणी ऊपर की वाणी रची महाराज जी। अब कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह दो, अगर हजूर महाराज नहीं आते ताराचंद जी तो सबकी वाणी भी अधूरी रह जाती है। क्यों रह जाती? अब वो खोलने वाला नहीं था, गाने वाले तो बहुत मिल गए। कबीर साहब ने गाने के अंदर कमी करी है? नहीं करी। पत्ते पत्ते पर राधा स्वामी नाम या सत साहेब जो भी उन्होंने करा रचना करी, बहुत रचना करी कबीर साहब ने, लेकिन खोलने वाला नहीं आया था। स्वामी जी महाराज ने भी खूब रचना करी। स्वामी जी महाराज ने तो पत्ते पत्ते के ऊपर का किताब, पूरी किताब राधा स्वामी नाम से भर दी। बैठत उठत खावत पीवत राधा स्वामी, बैठत उठत राधा स्वामी, सबके अंदर वर्णन पूरा राधा स्वामी कर दिया। फिर भी हम ये सोचते हैं चलो वाणी तो अच्छी बात है, वाणी का वर्णन परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज ने जो खोले हैं शब्द, उस तरीके से तो कोई भी नहीं खोल सकता। आगे अगर खोलेगा कोई शब्द तो परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज आएंगे, नहीं तो शब्द नहीं खोल सकता, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से काम करते तो पूर्ण पुरुष थे, पूर्ण धनी थे। भाई ने शब्द गाया, बहुत अच्छा शब्द है, पदम दास का शब्द। भाई ने इससे सत्य ने भी गाया था, मन की भी बड़ी गति भारी है। हम उस शब्द के अंदर कहने के लिए तो किताब में पढ़ लिया हमने, हम कुछ भी कह सकते हैं। जो किताब में लिख रहा है वो याद कर लिया। बच्चा नहीं रट्टा लगा ले किसी चीज का, प्रश्न का उत्तर का, वो रट्टा लगा कर ले जाता है, कविता का रट्टा लगा कर ले जाए, वो एक बात अलग है। लेकिन महाराज जी ने तो ये कह दिया सीधे लफ्जों के अंदर, दूध छठी का निकसे भाई जब राधा स्वामी के दर्शन पाए, नहीं कही। अब उस राधा स्वामी दर्शन पाने के लिए हमने कितनी वो करनी पड़ेगी, बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। फिर एक पद को अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो दुनिया अपने आप गैल होने शुरू हो जाती है। हम एक इंद्रिय को काबू कर लेते हैं तो देखे नहीं महात्माओं का मेला लग जाता है, नहीं लगता? कौन सी इंद्री? जैसे मान लो महात्मा तपते हैं, तपस्या करते हैं। अब अपन तो अन्न छोड़ रखा है, उन्हें भक्ति नहीं करी, आने छोड़ा है ना, अन्न छोड़ रखा है उसने, तो हजारों आदमी उसको देखने के लिए पहुंच जाते हैं, लाखों आदमी पहुंच जाते हैं। और तपस्या कर रहा बाबा, एक पैर पे खड़ा है, बाबा तपस्या कर रहा है, ठीक है, वो बात अलग की बात है। लेकिन जब अंतर के मार्ग को हम तय करना शुरू करते हैं तो हमने कितनी चीजों का त्यागन करना पड़ेगा। अंतर के अंदर तो जब आ जाएगा, ये मन जब जाने देगा हमारे को, जब हम इसको पाकर पवित्र कर लेंगे साबुन लगा करके, उस मालिक के नाम का सुमन करके इसको पवित्र करेंगे, अन्न को, अपनी आत्मा को, मन को पवित्र करके, और फिर ये अंदर में जाने देगा मन। नहीं तो अंदर मन नहीं घुसने देता। जो मन के अंदर इतनी ताकत है, अब वो सतलोक से भी नीचे गिरा देता है। महाराज जी कहते हैं सतलोक सब नीच निशानी,
वह मेरे प्यारे राधा स्वामी। सतलोक सब नीच निशानी, अब वहां तक तो नीच निशानी बताई महाराज जी ने, और उससे आगे वह मेरे प्यारे राधा स्वामी। यहां तक भी हमारा मन पीछा करता है और वहां से भी गिरा देता है। अब हम तो यहाँ संसार के अंदर रहते हैं यहाँ पे। अब संसार के अंदर कितनी व्याध आती है, बहुत ज्यादा व्याध आती है। तो इस संसार को हमने पहले किस तरीके से काबू करना है। सबने नाम ले रखा है, किसी ने किसी गुरु से ले रखा है नाम, किसी ने किसी गुरु से ले रखा है। सबने नाम ले रखा है कि सत्संग के अंदर तो नाम लेने वाला आता है या अपना उद्धार करने वाला आता है। नाम लेने की इच्छा होती है, मालिक से मिलने की इच्छा होती है, वो सत्संग में आता है। तो जब हम यहाँ सत्संग में आकर के और नाम हमने ले रखा है, अगर हमने एक भी विचार अपना नहीं बदला तो हमारा नाम लेने का फायदा क्या हुआ। हमने एक भी अपनी बाण नहीं बदली। जैसे पपैया प्यासा बूंद का पिया पिया रटलाई। हम तो 2 मिनट भजन के ऊपर बैठे, फिर सारा दिन हमने बात बनानी शुरू कर दी। क्या परमात्मा से मिल जाएगा? या पदम साहब पहुंचे थे वहां पर पहुंच जाएगा जीव, या कबीर साहब पहुंचे थे वहां पर पहुंच जाएगा? नहीं पहुंच सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता? अब वो तो उस मन के ऊपर उस पिया की रट नहीं लगाई। अगर पिया की हम रट लगा दें, उस मालिक की रट लगा लें तो पहुंच जाएंगे वहां पर। उस पपैये की तरह पपैया क्या करता है आपने पता है? स्वाति की बूंद पड़ती है, उस बूंद के लिए वो रट लगाए रखता है। हम तो अपने गुरु से मिलने की कितनी रट लगाते हैं। कभी हमारे पास में काम आगे अड़ जाता है, कभी बच्चे आगे अड़ जाते हैं, कभी कोई रिश्तेदार आगे खड़ा हो जाता है, कभी धी जमाई बेटे पोते आके खड़े हो जाते हैं, कभी हमारा परिवार खुद का जो परिवार होता है वो खड़ा हो जाता आगे। क्यों? हमारा कर्म वो हमारे को रोक लेता है। हमने अपने गुरु के ऊपर विश्वास करके अगर उस पपैया की तरह उस मालिक से रट लगा दे, स्वाति की बूंद पीनी है मुझे तो मैं और कोई सी बूंद को नहीं पीऊंगा। अगर स्वाति की बूंद की हमने रट लगा दी तो फिर हमारा काम बन जाएगा। हमने स्वाति की बूंद की रट नहीं लगाई। कहने के लिए तो मैं भी को बहुत कुछ कह सकता हूं और कह देता हूं, लेकिन मेरे से भी नहीं रुकता। वो मन बड़ा जालिम है। भाई ने सबक नहीं सुनाया, तू ठगनी ठगती फिर ठगने आई मोए, हम तो ठगिया राम नाम के बेच खवेंगे तोय। कबीर साहब कहते हैं माया से, माया हमारे को ठग लेती है। माया कौन नहीं ठगा? माया में संत महात्मा ठगाई में नहीं आते, सब ठगाई में आ जाते हैं। बाकी संत महात्मा जिन्होंने अपने उसको वो कर लिया वो ठगाई में नहीं आएगा। और जो अपने उस मन के ऊपर काबू नहीं करा, मन को जीत नहीं सकता कोई भी। मन के ऊपर अंकुश लगा सकते हैं थोड़ा बहुत, जीत नहीं सकते उसको। तो बार बार हमने अंकुश लगाना पड़ेगा। मन तो 1 मिनट में चला होता निकल करके, और मन के ऊपर हमने अंकुश लगाना पड़ेगा, बार बार लगाना पड़ेगा। चाहे कोई नाम ले रखा है किसी ने और चाहे कोई बिना नाम का है, मन तो जीत नहीं सकते हम मन को। मन को तो रोकना पड़ेगा, उसके ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा। जैसे हाथी का जंजीर बांध दी तो कुछ टाइम के लिए रुक जाएगा, वो जंजीर खुल के फिर चला जाएगा। वो तो जब तक हम नाम रूपी जंजीर नहीं लगाओगे मन के ऊपर, जब तक हमारा ये मन नहीं रुक सकता।
ये हमारे को 84 की तरफ खींचता है मन, और नाम हमारे को राधा स्वामी धाम की तरफ खींचता है। उस नाम की हमने जरूरत है, उधर हमने जाना है। जैसे पपैया प्यासा बूंद का पिया पिया रट लाई। अब कई चीज ऐसी हैं, वो स्वाति की बूंद, एक बूंद गुण चार। वो स्वाति की बूंद अगर सीप के मुंह के अंदर चली जाती है, उसका मोती बन जाता है। अगर वो सांप के मुंह के अंदर चली जाती है तो उसका जहर बन जाता है। अगर वो केला के अंदर चली जाती है तो उसका कपूर बन जाता है। और पपैया के मुंह के अंदर चली जाती है तो उसका अमृत बन जाता है। एक बूंद गुण चार। जैसा जिसका भाव होता है उस तरीके से, जैसा जिसका स्वभाव होता है, हमने पहले स्वभाव को बदलना है। उस पे अंकुश लगाना स्वभाव पे। ऊंच होए सो प्यासे मरिया, और नीच होए जो भर भर जाए। अगर जो नीच होया, जो नीचा झुकना सीख लिया, वो तो भर भर कर जाएगा, वो कभी खाली नहीं जा सकता। और जो ऊंचा हो गया, ऊंचे हुए तो क्या हुए, बड़े हुए तो क्या हुए। जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। अब पंछी को छाया भी नहीं मिला और फल मिलेगा उसके ऊपर छोटा सा, इतना सा। उसके लिए हम क्या करेंगे? अब हमने तो अपना एक बार जो है ना झुकना पड़ेगा। अगर परमात्मा से मिलना हमने, तो अहंकार की गांठ बना के और वहां डाल दे कुएं के अंदर। जाति ने तार का चौराहा धर दो। अगर हम फलानी जात के हैं, ढिकड़ी जात के हैं, जाति ने तार का चौराहे पर रख दो, तो आपका अपना आप काम बन जाएगा। क्योंकि हमारा ये मान तो बैरी है। संत महात्मा कहते हैं मान है बैरी, तेरा तो मान है बैरी। अब जो हमारा मान है ये हमारे को बैर करता है, ये हमारे को मिलने देता परमात्मा से। परमात्मा से तो वो मिलेगा जो प्यार सीख लेगा, जो अपने मन के अंदर तड़प लगा लेगा मालिक से। जैसे पपैया प्यासा बूंद का, उसकी तड़प के लिए वो अपने प्यासा प्राण भी उसका तलब करते रहते हैं। हमारे को तो 1 मिनट प्यास लगी, पानी गर्म पीना तो गर्म पीना है, ठंडा पीना तो ठंडा पीना है। हम तो भाग लेते हैं उठ करके। उसकी हिम्मत देखो, अब वो स्वाति की बूंद के लिए कितना तड़पता रहता है। फिर कहती जैसे मिर्गा शब्द सनई, शब्द सुनन को जाई। शब्द सुना प्राण दान दे, तन को नहीं डराए। कोई शिकारी अपने वहां बीन बजाने लग जा जंगल के अंदर, तो उसको तो उस बीन की धुन की जरूरत है। वो चला वहां से, उसको भी पता है कि वो तन को नहीं डराता, उस धुन के लिए जरूरत है उसको, उस मालिक से मिलने के लिए जरूरत है। अगर उस मालिक से मिलने की अगर हम चाह रखेंगे, परमात्मा से मिलने की, उस धुन जैसे मिर्गा जाता है उस धुन के सुनने के लिए, फिर हम उस परमात्मा से मिल जाएंगे। वो अपने तन को भी नहीं डराता। वो ये नहीं सोचता शिकारी तीर लेके बैठा हुआ है, वो बंदूक हाथ में ले रहा है, पर लेकिन वो बीन बजा रखी ना उसने, उस बीन का लहरा सुनने के लिए जा रहा। जैसे मिर्गा शब्द सनई, शब्द सुनन को जाई। शब्द सुने और प्राण दाम में, प्राण को वहीं खत्म कर देता है वो, क्योंकि मार देता है। शिकारी होता है वो मार देता है। तो हमारे लिए भी यहाँ पे भी शिकारी बैठे हैं, इस संसार के अंदर शिकारी बैठे हैं। काला महाराज ने इतने शिकारी छोड़ रखे हैं। किसी ने कोई ठेका रच रखा है, किसी ने कोई ठेका रच रखा है। हमारे को लुभावनी बातें आती हैं और हम उसमें बह जाते हैं, और वहां जाकर के फिर हम फंस जाते हैं। फिर काला महाराज उनको अपने चुंगल में ले लेता है। फिर हम भक्ति को छोड़ देते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं।
फिर दोबारा जन्म करना पड़ेगा, हमने लेना पड़ेगा। और सतगुरु का जीव अगर अपने सतगुरु के ऊपर विश्वास रखता है तो कभी भी नरक में नहीं जाएगा, क्यों? नरक से सतगुरु काट देता है। पहले नाम जब देता है सतगुरु तो हमारे को नरक से काटता सबसे पहले। क्यों काटता है? अब वो ऐसी विद्या देते हैं हमारे को, अब उस ज्ञान से हम अगर अपना काम करना चाहें तो कर सकते हैं, परमात्मा से मिलना चाहें तो मिल सकते हैं, अपना ये पाप धोना चाहें तो धो सकते हैं। क्योंकि दंड दे धरे का दंड सब काहू को होत, ज्ञानी काटा ज्ञान से मूर्ख काटा रोत। अब जो दे धर के यहाँ संसार के अंदर आया है तो कोई ना कोई तो दंड है उसके ऊपर। ये तो हकीकत बात है, बिना दंड के यहाँ संसार में जन्म नहीं मिलता। अगर दंड नहीं है हमारा, या तो हमने लेना है किसी से या हमने किसी का देना है। दो दंड है यहाँ पर, या तो किसी से देना है या किसी के नहीं लेना है। तो इस करके अगर दंड नहीं होगा हमारे ऊपर तो मुक्ति में, मुक्ति किसको कहते हैं? जो खत्म हो जाती है, जो हमारे इससे शरीर से खत्म हो जाती है, हमारी आत्मा जो खत्म हो जाती है चीज, उसको मुक्ति कहते हैं। जीते जी मरना है संसार के अंदर, और जीते जी कौन मरेगा? जो अपने सतगुरु से प्यार करेगा वो जीते जी मर सकता है। जो अपने सतगुरु को मालिक समझेगा। हम तो क्या करें, गंगा जी चले गए तो गंगा दास बन गए, जमुना जी चले गए तो जमुना दास बन गए, और कहीं चले गए तो उसके दास बन गए। क्या सतगुरु मिल जाएगा या हमारा भक्ति बन जाएगी? नहीं बन सकती भक्ति। कबीर साहब ने कह दिया सपस लफ्जों के अंदर, एक साधे सब सदियां और सब साधे सब जाएं। अब एक को साधने से सारी चीज सज जाएंगी। फिर महाराज जी ने कह दिया, परम संत हजूर ताराचंद जी ने, अगर नाम लिया जिन्हें सब किया, योग यज्ञ आचार, अग यज्ञ भी कर लिया और योग भी कर लिया और आचार भी। नाम लिया जिन्हें सब किया, योग यज्ञ आचार, तीर्थ व्रत परशुराम सभी नाम की लार। फिर किसको पूजते हो आप? किसकी पूजा करते हो? आपको नाम मिलेगा, ये तो उनका काम है जिन्होंने नाम नहीं मिला, वो करें। मैं किसी की पूजा नहीं छुटा रहा हूं। कभी कोई ये सोच रहा हो अगर भाई हमारी पूजा छुटवा रहा है भाई हमारा देवी देवता ने, ऐसा मेरा कोई भाव नहीं है, क्योंकि उनसे भी काम बनता है। लेकिन आप तो उनसे आकर निकल चुके हो, आपको तो वो ताकत मिल गई, आपको तो वो नाम मिल गया जिससे आपका जन्म मरण खत्म हो जाएगा और जिससे आप उस देश में जा सकते हो। जैसे मिर्गा सबद सनई सबद सुन को जाई, सबद सुने प्राण दान दे, तन को नहीं डराई, अकति भी ना डरा बिल्कुल भी। फिर क्या कह दी, जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, पिया की राह बन भाई। हम तो क्या है, हम तो कोई गुरु का रूप दूसरा बना कर, अच्छी दाढ़ी देख ली मेरी तरह, अच्छी दाढ़ी देख ली, अच्छा बाणा पहन रहा है, भाई यही है महाराज बस, और कोई महाराज नहीं है, यही महाराज है। नहीं, जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, पिया की राह मन भाई, चाहे उसका पति कैसा भी है, कोटी है, कंगला है, भिखारी है, मंगता कैसा भी है, उसके लिए तो वो पति है, उसी की राह मन भागती है वो। जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, पिया की राह मन भाई, पावक देख डरे बनाई, हंसत बैठ मुस्काई, चाहे कैसा भी है उसका हंसत बैठ मुस्काई, उसी के साथ उसने रहना है, अपने मालिक के साथ हमने रहना है। अपने मालिक से वो विमुख हो जाता है तो उसको कहते हैं कि तो मालिक से विमुख होगा, उसको कहते हैं नुगरा, वो नुगरा हो जाता है। महाराज जी कहते थे, हजूर साहब ताराचंद जी महाराज, जिसने नाम नहीं ले रखा वो नुगरा नहीं होता। जिसने नाम ले रखा है और नाम लेकर के
अगर दूसरे के सामने मत्था झुका तब मत्था झुकाओ सबके सामने, लेकिन गुरु के समान समझ करके नहीं, सही बात। पिता के समान समझ करके मत्था झुकाओ, भाई के समान समझ करके मत्था झुकाओ, बेटे के समान समझ करके मत्था झुकाओ, माँ के समान समझ करके मत्था झुकाओ। अगर आप गुरु के समान उसको दूसरे को अगर मत्था झुकाते हो गुरु के समान समझ करके, तो हमारा भी धर्म खंडन हो जाता है, जैसे पतिव्रता स्त्री का धर्म खंडन हो जाता है। अगर किसी दूसरे पति के सहज पर जाकर बैठती है तो, किसी दूसरी पति को मत्था झुकाती है तो उसका भी पतिव्रता धर्म खंडन हो जाता है। इसी तरीके से हमारा भी गुरुवर्त खंडन हो जाता है, उसको फिर बोलते हैं नुगरा, वो नुगरा होता है। मैं क्या कही, अब दो दल सन्मुख आन जुटे, सूरा लेत लड़ाई, टूक टूक हुए गिरा धरण पे, खेल छोड़ना भाई जाए। अब दो दल सन्मुख आन जुटे हैं, अब दोनों साइड में सूरा लड़ रहे हैं, वो रण में छोड़ कर भाग जाएंगे तो क्या कवाऊंगा, वे कवाऊंगा कायर। जो रण को छोड़ कर भागते हैं वो कायर कवाऊंगा, वो आपस में कट कट के पड़ेगा, लेकिन खेत को छोड़ करके वहां रणभूमि को छोड़कर नहीं भाग जाएंगे, उस रणभूमि को नहीं छोड़ सकते। हमने नाम ले लिया, हमारा थोड़ा सा दुख हो गया, उनका छोड़ दो गुरु ने, गुरु कोई छोड़ने की चीज है, बार बार नहीं मिलेगा मौका। ये मनुष्य सोला बड़ा कीमती है, इसको आप समझने की कोशिश करो कि ये मनुष्य सोला के हमारे को मिल गया नहीं मिलेगा, आगे फिर जब कभी मौका मिलेगा 83 जिया जुन भुगतने के बाद में फिर हमारे को एक बार मनुष्य का चोला मिलेगा, फिर हमारा नंबर आओगा। इतने उन जिया जुन में क्यों जाना चाहते हो, अब का आपको मौका मिला हुआ है और सतगुरु पूरा मिला हुआ है, फिर क्या कसर रहेगी। नहीं कहीं कबीर साहब ने कह दी, गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले कहूं और तू पिछले को टेक छोड़ तेरे भले कहूं, तू भोजन पेट भर मत खा तेरे भले कहूं, तू नींद भर मत सो तेरे भले की कहूं। नहीं कहीं महाराज जी ने, अब हम तो सारा काम नहीं छोड़, कोई सा भी काम नहीं छोड़ते, कोई सा काम नहीं छोड़ते। मैं ये नहीं कह रहा अगर भाई जो खेत में काम करते हैं अगर वो भोजन नहीं खाऊंगा तो कैसे काम करें, कैसे कस्सी बजाऊंगा, उन्हें तो खाना चाहिए। जिन्होंने भजन करना है, जो कमान से जिन्होंने कमाना छोड़ दिया और उनके बस की काम नहीं है, तो भजन करो, बंदी करो उस मालिक की, उस सतगुरु का नाम लो, कम भोजन खाओ, आपको नींद भी कम आवेगी और भूख भी आपको कम लगेगी। क्यों, भजन करोगे तो सारी हमारी पूर्ति हो जाती है। जब डॉक्टर के पास में जाते हैं हम और कोई बीमारी हो तो डॉक्टर इंजेक्शन लगा दे बीमारी खत्म हो जाए, वो नाम रूपी आप इंजेक्शन लगाओ, आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अरमान साहब महाराज जी कहते हैं, हमारे दादा गुरु राधा स्वामी नाम का जो कोई साधा योग, सतबाणी कह राम सिंह नहीं रहे कोई रोग। आप तो योग साधने वाले, फिर दवाइयां कोड़ी भर रखी है, क्यों? योग नहीं साधा आपने। योग साध लोगे ना, जो हमारी क्रिया है, जिन्होंने नाम ले रखे उन्होंने पता है, जो हमारा क्रिया है उस क्रिया पर आप आधा घंटा के बजाय 15 मिनट बैठो, आपको बड़ी शांति मिलेगी और आपको ताकत भी मिलेगी शरीर के अंदर अंदर से। महाराज जी क्या खाते थे? महाराज जी तो आधा पावन खाते सारा। कमजोर थे कोई महाराज जी? कोई भी कमजोर नहीं था, भजन करने वाला कोई कमजोर नहीं रह सकता। वो टमाटर खाते हैं या बादाम छुआरे खाते हैं? नहीं, भजन करने वाला वो तो भजन का ही रस लेता है, और वो तो कति एकदम लाल टमाटर की तरह रहता है। भजन करने वाले का तो नूर अपना आप झलकने लग जाता है, माथे के ऊपर पता पड़ जाता है,
आपको पहचान है कि नहीं है, मेरे को तो पता नहीं। जो भजन करता है वो उसका चेहरा अपने आप चमकने लग जाता है, भजन करने वाले की बात है। तो इस तरीके से अगर हम उस मालिक की भक्ति करेंगे तो हमारा काम बढ़ जाएगा। अगर उस परमात्मा की अब का हमने मनुष्योल्ला मिला, परमात्मा की भक्ति नहीं करी, हमारा काम नहीं बनेगा। हाँ, इतना जरूर है, अब सतगुरु हमारे को उस नरक से बचा लेगा। क्यों बचा लेगा? अब सतगुरु को लाज होती है, माँ को अपने बच्चे की लाज होती है। बच्चा नाली में पड़ा हो और माँ को दिखाई दे जा तो क्या बच्चे को नाली में पड़ा रहने देगी? माँ नहीं पड़ा रहने देगी, उसको भी उठा करके अपने कंधे से लगा लेगी, अपने दामन से चिपटा लेगी। तो इस तरीके से हमारे को सतगुरु बचा लेता है। फिर क्या कही कबीर साहब ने? कबीर साहब ने कह दिया, छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय हो गुण गाई। कह कबीर सुनो भाई साधु, नहीं तो जन्म न साई। किससे बढ़िया तो जन्म ना मिलता, कोई बात नहीं, अपने तन की आस को छोड़ दो। हम तो तन में कितना सजाते हैं, कितना खवाते हैं उसको, फिर भी हमारा साथी नहीं है वो। कौन कहता साथी हमारा? कभी कोई न कोई बीमारी लग जाती है, कभी कोई बीमारी लग जाती है, फिर डॉक्टर का जाना पड़ता है। जाना पड़ता है डॉक्टर के, हमने क्यों जाना पड़ता है? इतना खवाते हैं, इतना नहवाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं उसको, फिर भी डॉक्टर का जाना पड़ेगा। साथी कौन आया? साथी हमारा नाम होया। छोड़ो तन अपने के आशा, निर्भय गुण गाए। जो मस्त होकर के उस मालिक के नाम में लगा रहता है, वो निर्भय होकर के अपना गुण गाते रहो, परमात्मा उसको मिल जाएगा। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। जब हमारी आस होगी तो हमारे को परमात्मा जरूर मिलेगा। अगर हमारी आस नहीं है उस परमात्मा से मिलने की, तो फिर परमात्मा नहीं मिलेगा। आस हमने बनानी पड़ेगी। उस अपने मालिक का नाम हमने लिया है, उसी नाम को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा काम बढ़ जाएगा। और उस नाम को हमने छोड़ दिया और भाई जगह जगह भटकते फिरे, आज यहाँ चले गए, आज यहाँ पूज लें, तड़के वहाँ पूज लें, परसों वहाँ पूज लें। पूजो तुम सारी चीजें में, पर मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति है तो नाम के अंदर है। और जितना जागता मत जो है वो राधा स्वामी मत है, बाकी सारे मत सो रहे हैं फिलहाल। आपने देखा होगा, मैं भी कई जगह सत्संगों में जाता हूँ, सारी रात सत्संग करेंगे, वाणी बोल लेंगे कबीर साहब की ऊंचे से ऊंची, धर्मदास की वाणी बोल लेंगे, और फिर सुबेरे उठ करके आरती उन्हीं की करते हैं दूसरे की। तो क्या वो समझ गए? नहीं समझे। अगर समझ होती तो वो उनकी आरती नहीं करते, मैं नाम किसी का नहीं लेता। क्यों? महाराज जी कहते मैं बुराई नहीं करता किसी की, मैं तो बुराई से डरता हूँ। लेकिन अच्छी बात को बताना भी हमारा फर्ज है। अगर अपना कोई प्यारा है, उससे अगर अच्छी बात हम ना बतावें तो फिर महाराज हम प्यारा क्या का होया? फिर तो हम वैसा ही होया औरों की तरह। तो आप लोग जितने आए हुए हो सत्संग के अंदर, सत्संग की तो आधी घड़ी और तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। सत्संग की आधी और आधी की बुनियाद तुलसी संगत सादगी, हरे कोट अपराध। अब कोटि में अपराध हट जाते हैं हमारे सत्संग में जब आते हैं हम। कोई कहीं से चल के आया, कोई कहीं से चल करके आया। अब 2-3 घंटे तुम्हारे को आए होगे, 3 घंटे कम से कम। और सेवादार तो बेचारे सुबह से लग रहे, हमारे सुबह से लग रहे हैं। सुबह दिल्ली गढ़ती आ गए थे सेवादार, तो सुबह तो लग रहे हैं। क्या उनका उद्धार नहीं होगा? होगा उद्धार, क्योंकि आप आस करके चलते हो। जहां आस करके जाते हैं हम, और उनके पास में जो चीज होती है, जो शक्ति होती है, वो आपको मिलेगी, हर सूरत में मिलेगी। तुम्हारी आस है उस चीज के लिए, हम वहां जाते हैं। तो महाराज जी कहते हैं सेवा सिद्ध सफलता और सेवा विजय पर। सेवा में मेवा मिले और सेवा में करतार। सारी चीज तो सेवा के अंदर मिलेगी।
सेवादार खाली कैसे रहेगा? सेवादार भी खाली नहीं रह सकता। कई किस्म की सेवा होती है। हमारा भाई डीएसपी है, ये गुड़गांव रहे हुए हैं, तो यहाँ के मित्ता थड़ के रहने वाले, इनका एक बहुत पवित्र भाव है। अब कैसे जीवों को जोड़ूं मैं, कैसे जोड़ूं? कोई कहीं का हो, इनको यो बात का वो नहीं है। अब कोई कितने का भी है, भाई मिलाना है, मैं तो मिलाऊं कैसे मैं उनसे? अपना काम करते हैं, अपनी गोद से फोन लगाते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं उसमें, किसी से कहते हैं कि मेरे पैसे दो, और सबको जोड़ कर रखते हैं। किसी का तार कहीं जुड़ा हुआ, किसी का कहीं, और सबको जोड़ने की कोशिश करते हैं। और कोई आदमी ऐसा होता है जो खिंडाने की कोशिश करता है, जुड़े होकर भी खिंडा देता है, उसका भाव घटिया होता है। और जो जोड़ता है उसका भाव अपने गुरु के प्रति बढ़िया होता है। अब भाई गुरु भाइयों ने मैं जोड़ दूं तो कम से कम इकट्ठे बैठ जाएंगे, दर्शन तो हो जाएगा, दर्शन मेला तो हो जाएगा। तो उसका भाव मुनाफा देता जीव का। अगर भाव नहीं है हमारा तो मुनाफा भी नहीं मिलेगा। तो उनकी भक्ति तो उसी में बढ़ जाती है, उनकी भक्ति तो उनके अंदर ही बढ़ जाती है। तो हमने भाव अपना अच्छा पवित्र रखना चाहिए ताकि हमारा काम बढ़ता रहे, उस मालिक से मिल जाएंगे। पवित्र भाव नहीं है हमारा तो सतगुरु से नहीं मिल सकते। सतगुरु तो बड़ा पवित्र है, हमारा भाव तो अपवित्र है, तो सतगुरु से कैसे मिलेंगे? सतगुरु से नहीं मिल सकते। सतगुरु जितनी पवित्र चीज कोई भी नहीं है सृष्टि के ऊपर, और बड़ी भी कोई नहीं है। माता पिता मिल जाएंगे 184 माएँ, सतगुरु सेवा बंदगी फिर मिलन की ना। अब माँ बाप तो 84 के अंदर हरिओं मिलेगा, पर सतगुरु सेवा बंदगी फिर मिलन की ना। और सतगुरु की सेवा और बंदगी फिर नहीं मिल सकती। सत्संग तो बहन जी सुनाऊं, मैं तो आपको एक शब्द सुनाता हूँ। मालिक की दया से, बहन जी की दया से मैं तो आपके बीच में थोड़ी देर की जो भी मैंने मालिक की दया से बुलवाया, बहन जी ने मैंने बोल दिया। और मालिक की दया थी, मैं आपके बीच में आ गया। आपको सबको राधा राधा। जगह तो बहुत है बुआ जी, जगह बैठी है कोई खाली है ना, खाली है पड़ी है सारी। जो खाली है ना बैठे थे पूरा अजय भाई खाली पूरे आला बैठो।
हक में पाऊं
चलना है बड़ी दूर दीवाने, क्या गावे घरे दूर दीवाने, क्या गावे घरे दूर। कहे कबीर सुनो बाली साधो, कहे कबीर सुनो बाली साधो, हरदम आले दूर दीवाने, क्या गावे घरे दूर दीवाने, क्या गावे घरे दूर। राधा देखो ये भी कबीर साहब का शब्द है। अब कितना कितना ऋषि महात्मा पूरा पूरा जीवन उनने कोई कुआं का मान लटक के गुजार दिया, किसी की जटाओं के अंदर चिड़ियन ने घोंसला बना दिया, फिर भी परमात्मा कितने कठिनाई तक न मिला, और परमात्मा नहीं मिला उनको, वो मंजिल तो उन्होंने प्राप्त कर ली, परमात्मा तो कम प्रकट हुए हैं। अब स्वामी जी महाराज ने आकर के आगरा के अंदर रुक्का मचा दिया, कबीर साहब ने रुक्का मचा दिया आकर के। स्वामी जी महाराज ने तो कह दी हुक्म हम लेकर के आए, और कबीर साहब कह रहे हैं हम तो हुक्म हजूरी लेकर के आए। स्वामी जी महाराज ने तो खुद हुक्म अपना बताया, और कबीर साहब ने हजूर का हुक्म बताया, तो उन्होंने कितना दिन लगा दिया उसके अंदर। अभी कहें हम एक दिन घर नहीं छोड़ सकते, बलक बुखारन तो कितनी रानी छोड़ दी, कितना कोस का खजाना था छोड़ दिया, ठोकर मार दी। हम तो धन अगर पड़ा मिल जाए तो अभी गाड़ी में भर के ले जा उसने। महाराज जब ऐसा भाव होगा तो हम परमात्मा से कैसे मिलेंगे? परमात्मा से वो मिल सकता जो त्यागन करेगा। मटका कैसे बनता है बहन जी बताती हैं। कुम्हार मट्टी लाता है, पहले खुदाने के अंदर काटता है, और खुदाने के अंदर काट करके फिर अपने घर के अंदर उसको भिगोगा, और फिर काटेगा, उसको कितनी काट लगाओगा, और फिर भी बाकी रह जाता है तो फिर पैरों से खुदाई करेगा, उसकी पैरों से खुदाई करके फिर क्या उसका फिर चाक पर चढ़ावेगा, फिर नीचे तो हाथ रखेगा, ऊपर तो थपकी मारेगा, फिर भी बाकी रह जाता, फिर भी नहीं बना वो। हम तो एक भी थपकी नहीं सह सकते संत महात्माओं की। पहले कितने कितने दिन लंगोटे धोते थे जब नाम मिलता था। कलयुग में स्वामी दया बिचारी प्रगट करके शब्द पुकारी। अब कलयुग के अंदर तो बड़ा सस्ता नाम कर दिया आप लोगों को, आपको फ्री के अंदर नाम मिल जाता है। फिर थपकी लगेंगी उसके अंदर, फिर वो चाक के ऊपर बन के फिर घाम लगेगी उसके अंदर, फिर भी बाकी रहेगा, फिर उसको मिट्टी का वो आवा लगाया जाएगा उसके अंदर, आवे के अंदर फिर आग अग्नि प्रवेश करी जाएगी। जब वो मटका बना गलने लायक, तो अगर सत्संगी आपने बनना है तो इतनी सहन करशीलता है आपके पास में, तो सत्संगी कहने के लिए तो सब कह देते हैं। मैं भी कह दूंगा बड़ी बड़ी बात बनाई जग ठगा, मन पर मोज जाना, कह कबीर मन ले गया 184 माह। इस मन को मोजना है, इसको हमने रोकना है। ये मन बड़ा जालिम है, ये मन हमारे को उस परमात्मा से मिलने से विमुख करता है। इस मन को ही रोकना है। सत्संग तो बहन जी देंगे आप सबको। राधा खूब बढ़िया राधा राधा
ना पता चला। सत्संग में आने वाले लोग ऐसे होते हैं, कैसे बताऊं, घोड़े की मट्टी भी सलिया भी अच्छी मारे, इसीलिए कहते हैं सत्संगी होना कठिन होता है। तब हम सत्संग करते भी हैं, सुनते भी हैं, अगर हमने करनी नहीं भी अमल नहीं करा तो सुनने वाला क्या कर देगा, करने वाला का घमंड हो गया ना, तो हमारे ज़्यादा 3 घंटे पड़ेगा। जो सियाने होते हैं नर्दन, वो अपनी बढ़ाई सुनते न रोकते हैं, वो कुछ नहीं होता। अपनी बढ़ाई सुन के वो रोकते हैं, आज तो तेरी बढ़ाई हो सकाल चक्रवर्ती ना ठीक बात। बुराई को ध्यान तक सुनता है, बस की बुराई करता है, कभी काल ना ईसा ना होता, उसने सोचता है, उसने भी सोचता